हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल हुई स्मैकडाउन के बाद की कुछ अपडेट्स के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे रेसलमेनिया मैचेस के बारे में। कुछ मैचेस को डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक कर चुकी है, लेकिन कुछ मैचेस के सिचुएशन में ऐसा है कि सुपरस्टार्स को अपोनेंट ही नहीं मिल रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। और ऐसे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का आपको नाम बताऊंगा जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना ही रिफ्यूज कर दिया था। और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जो भी कुछ हुआ कमाल का था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इससे ही जुड़ी हुई, बैक स्टेज बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है सैमी जेन को कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे रोमन रेंस के सामने, ना कि कोडी रोड्स। तो सपोर्ट तो सैमी जेन को बैक स्टेज मिल रहा है, और फैंस का सपोर्ट आपने मेन इवेंट में देख ही लिया होगा, मैंने पहले ही बोला था आपको। लेकिन फिलहाल के लिए रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच सेट हो चुका है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और इसके अलावा आपको एलिमिनेशन चेंबर का एक ऑफिशियल पोस्टर दिखाता हूँ, बड़ा कमाल का है वो। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो रोमन रेंस भी है, सैमी जेन भी है, बड़ा इंटेंस माहौल है, ब्लू और रेड कलर का थोड़ा थीम यूज किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और अब आपको बात बताता हूँ स्मैकडाउन के बाद की सिचुएशन की। तो वहां पे मैच था जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ वर्सेस कार्ल एंडरसन एंड ल्यूक गैलोस, यानी हमारी ओसी की टीम का। और सिंपली हमारी हील टीम यानी ब्लड लाइन की टीम इस मैच को जीत गई। जिसके बाद एक और मैच भी था ब्रे वाइट और एले नाइट का। ऑलमोस्ट वैसे ही मैच था जैसा हमने रॉयल रंबल में देखा था, लेकिन लाइट्स इस बार बिल्कुल नॉर्मल थी। और ब्रे वाइट को टेबल में फेंकने की तैयारी कर रहे थे एले नाइट, और उसी टेबल में चोक स्लैम लगा दिया ब्रे वाइट ने, और इस मैच को जीत गए हमारे ब्रे वाइट। और ये डार्क मैच थे, यानी हम तो देख नहीं सकते, सिर्फ लाइव बैठी ऑडियंस के लिए मैच होते हैं, हमेशा की तरह आपको बताया हुआ है, इस बार भी बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की मीडिया कॉल के बारे में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए निक खान के, शॉन माइकल्स ने एनएक्सटी को लेकर जवाब दिया उन्होंने। मैं फोकस करूंगा थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेन रोस्टर की तरफ। और सबसे पहले जान लो Q4 का रेवेन्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का $3.25 मिलियन रहा है रेवेन्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का Q4 में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो अर्निंग रही है Q4 में वो है $90 मिलियन। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने $8.9 मिलियन कमा के दिए अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो क्राउन जूल पेपर व्यू था उसकी जो पीकॉक की व्यूअरशिप थी वो पिछले बार के मुकाबले 70% बढ़ी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इवेंट था यानी कि एक्सट्रीम रूल्स, उसकी व्यूअरशिप 36% बढ़ी है, जबकि हमारा जो सर्वाइवर सीरीज का इवेंट था उसकी व्यूअरशिप 45% बढ़ी है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अफ्रीका के लिए कुछ अपनी डील को एक्सटेंड कर लिया है किसी मल्टी चॉइस नाम के किसी मतलब नेटवर्क के साथ, तो ये भी एक पॉइंट था। इसके अलावा रॉयल रंबल 2023 की रॉयल रंबल की पिछली बार के मुकाबले 52% व्यूअरशिप बढ़ी है, तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो अपनी स्टेटमेंट में बताए हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा मैंने एक बार वीडियो में आपको बताया था कि विंस मैकमैन के ऊपर शेयर होल्डर्स ने कुछ केस किए हैं, कुछ लॉ सूट फाइल करे हैं, तो इसको भी एड्रेस किया था निक खान ने इस मीडिया कॉल में। और ये कहा था कि अगर शेयर होल्डर्स चाहें और कंपनी को इससे फायदा होता है तो विंस मैकमैन स्टेप डाउन कर सकते हैं चेयरमैन की पोस्ट से, तो ये भी एक नोटेबल थिंग थी इस पूरी मीडिया कॉल में। और इसके अलावा एनएक्सटी का जो मतलब यूएसए नेटवर्क के साथ पूरी जो डील थी वो एक्सपायर होने वाली है इस सितंबर में, इस साल के सितंबर में। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूएसए नेटवर्क के साथ जो रॉ को ब्रॉडकास्ट करने की डील है वो भी मेरे ख्याल जून या जुलाई के आसपास इसी साल खत्म होने वाली है, तो वो भी एक मेन टॉपिक रहा इस पूरी मतलब मीडिया कॉल के दौरान। और इसमें एक लोचा ये भी है कि विंस मैकमैन चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचना, तो ऐसे में ब्रॉडकास्टिंग डील पहले होगी, बिकने से पहले होगी या फिर बिकने के बाद, ये थोड़ा इशू हो सकता है। और लास्ट बता देता हूं आपको मीडिया कॉल में जो मेन टॉपिक था वो था एनएक्सटी यूरोप का एक्सटेंशन जो कि होने वाला है, जिसके वेन्यूज और डेट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। तो ये था पूरा सीन मीडिया कॉल का, अच्छे से मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब आते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ, न्यूज एंड अपडेट्स की तरफ। तो आप सबको पता है कि रेसलमेनिया के लिए 2 मैच ऑफिशियल हो चुके हैं, दोनों रॉयल रंबल के विनर्स ने अपने अपने अपोनेंट चुन लिए हैं। और कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसकी फ्यूड बिल्डअप हो रही है, अभी धीरे धीरे ऑफिशियल होंगे, आगे 2-3 हफ्ते बाद ऑफिशियल होंगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ रूमर्स में मैच ऐसे हैं जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल लॉक कर चुकी है। और सबसे पहला मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक कर चुकी है वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए शेना बेजलर और रोंडा राउजी वर्सेस हमारी चैंपियन इयो स्काई और डिकोटा काय। और जब से डैमेज कंट्रोल बनी है तब से ही डिकोटा काय और इयो स्काई चैंपियन है। सिर्फ मेरे ख्याल 6 दिन के लिए एक बार इनके हाथ से चैंपियनशिप गई थी, उसके बाद से तो लगातार बिल्कुल यही चैंपियन है, और रेसलमेनिया तक ये भी चैंपियन रहेंगी, ये बात भी कंफर्म्ड है। और रोंडा राउजी और शेना बेजलर काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होंगे डिकोटा काय और इयो स्काई के लिए। और नेक्स्ट मैच है हमारा ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना। इसमें चैंपियनशिप की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैच वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। और रही बात ऑस्टिन थ्योरी की, तो जब भी आते हैं ऑस्टिन थ्योरी यू कांट सी मी या फिर द चैंप इज हियर, इस तरह के कैच फ्रेजेस यूज करते हैं जॉन सीना के, तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ पंगा तो है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक मेगा स्टार की जरूरत है, हमारे रॉक तो आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में जॉन सीना ही कुछ कमाल कर सकते हैं रेसलमेनिया में, एक अच्छी हाईलाइट बना सकते हैं रेसलमेनिया में। तो ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का मैच मुझे भी लगता है काफी हद तक कंफर्म्ड ही होगा। तो ये 2 मैच ऐसे हैं जो रूमर्स में चल रहे हैं जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक कर चुकी है।
नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया था लोगन पॉल ने। सेथ रॉलिंस वैसे कहीं कुछ और ही कर रहे थे रॉयल रंबल में, लेकिन अचानक से आते हैं रॉयल रंबल में हमारे लोगन पॉल और उन्हें करते हैं एलिमिनेट। तो ये बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट था सेथ रॉलिंस के लिए। और आप सबको पता तब से रूमर्स उठ रहे थे कि रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे हमारे सेथ रॉलिंस, तो फैंस ने कुछ सवाल पूछ लिए लोगन पॉल को लेके, और इस पर सेथ रॉलिंस का जवाब आया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोगन पॉल, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है लोगन पॉल। उसने मतलब गलती से मुझे आउट कर दिया रॉयल रंबल से, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कहा सेथ रॉलिंस ने। इसके अलावा लोगन पॉल अगर अपनी लेन में रहे तो ही ठीक है, अगर मेरी लेन में आएगा तो मैं उसका बहुत ही बुरा हाल करूंगा। तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट थी। सेथ रॉलिंस की तारीफ भी करी थी उन्होंने लोगन पॉल की काफी इस पूरी इंस्टाग्राम लाइव पे, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग, एक नसीहत भी दे दी थी बीच में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे फ्यूड को डेवलप कर रही है, इसके लिए इंस्टाग्राम लाइव या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का काफी अच्छा यूज करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, आगे भी करेगी और इस बार भी कर रही है। और आप लोग इस मैच को ऑफिशियली समझो, सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का मैच जरूर होगा रेसलमेनिया में। और अब बात करते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिनका अपोनेंट अभी कौन है ये नहीं पता, लेकिन रूमर्स तो यही थे कि बॉबी लैशली के साथ उनकी फ्यूड कंटिन्यू रहेगी। लेकिन बीच में एक और स्टेटमेंट आती है डेव मैडिजर की। तो डेव मैडिजर के अकॉर्डिंग मामला कुछ ऐसा है कि एलिमिनेशन चेंबर और रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को तो लॉक कर रखा है, लेकिन उनका अपोनेंट कौन होगा ये नहीं पता। बॉबी लैशली को लेकर उन्होंने ये कहा कि अभी भी श्योर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच एलिमिनेशन चेंबर में होता है या फिर रेसलमेनिया में होता है। और वैसे भी ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट भी ब्रॉक लेसनर जैसा तगड़ा ही होना चाहिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपोनेंट ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक मैच तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉबी लैशली के साथ करवा सकती है ब्रॉक लेसनर का, लेकिन उसके बाद एक मैच अभी भी पेंडिंग बचता है। और ब्रॉक लेसनर के लिए क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर को लगा सकती है लाइन में, तो वेल इसका जवाब काफी हद तक नो है, क्योंकि शेमस और ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी फ्यूड काफी हद तक कंफर्म्ड है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आगे, खासकर ब्रॉक लेसनर के साथ। और आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि बॉबी लैशली के अलावा कौन हो सकता है वो अपोनेंट, जो लेजिटिमेट अपोनेंट होगा जो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर सकता है। और अब चलते हैं फाइनल स्टोरी की तरफ, और आपको बताता हूं कि एक ऐसा रेसलर भी है जिसने रिफ्यूज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई चेयरमैन ऑफ बोर्ड यानी हमारे विंस मैकमैन का ऑफर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के लिए। और ये रेसलर 3 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुका है, एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन का कंटेंडर भी बन चुका है, रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट में पार्ट ले चुका है, रॉयल रंबल में भी पार्ट ले चुका है, और ये है फीमेल सुपरस्टार चाइना। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप सबको शायद नहीं पता होगा, जिसे पता होगा वो होगा एटीट्यूड एरा का बहुत बड़ा फैन, कि चाइना बहुत बड़ी सुपरस्टार थी एटीट्यूड एरा की। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 3 बार उन्होंने जीती भी थी। और आज के टाइम में हम कहते हैं ना रिया रिप्ली इतनी तगड़ी है, मर्दानी टाइप की है कि रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल में भी एक बार को वो पार्ट ले सकती हैं। मैंने बड़ी न्यूज ऐसी सुनी थी इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सेम केस हमारा चाइना के साथ भी था। और अब आपको बताता हूँ मेन स्टोरी, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैनेजर थे, चाइना के मैनेजर थे एंथनी, जिन्होंने ये क्लेम किया कि बॉस चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए चाइना, लेकिन एक कंडीशन पे कि वो होगा कि उनको प्लेबॉय मैगजीन में पोस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिसने भी चाइना की बायोग्राफी पढ़ी है उन्हें पता होगा कि चाइना 2000, 2001, 2002 के आसपास प्लेबॉय मैगजीन में पोस्ट किया करती थी। उसके बाद की लाइफ वो एक अलग इशू है, वो तो अडल्ट फिल्म्स में चली गई, वो तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। लेकिन 2001, 2002 के आसपास चाइना को ऑफर किया गया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए, लेकिन ऐसा कोई मिरेकल वाली चीज नहीं थी इसमें। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो पहले ही 2 बार 3 बार रह चुकी थी, किंग ऑफ द रिंग में जाती थी, रॉयल रंबल में जाती थी, मेंस के साथ मैचेस करती थी और मेंस के साथ मैचेस जीता भी करती थी। तो ऐसा कोई मिरेकल वाला काम नहीं था ये। और इसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं ना, तो सिंपली इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो है पॉपुलैरिटी। चाइना की बहुत ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी हुआ करती थी एटीट्यूड एरा के दौरान। और आपको पता है कि विंस मैकमैन उस समय कितने ज्यादा खुरापाती हुआ करते थे। और इसमें सिंपल सा फंडा है, विंस मैकमैन चाहते थे उस पॉपुलैरिटी को यूज करना और उसमें थोड़ी खुरापात करना, अपनी तरफ से कुछ एडिशन ऐड करना, और प्लेबॉय मैगजीन में ना पोस्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैगजीन में पोस्ट करती चाइना, तो विंस मैकमैन उनको चैंपियन बना देते। और इन सारे ऑफर्स को रिफ्यूज कर दिया था चाइना ने, और वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बनी। और जिसके बाद चाइना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ भी दिया था। उसके बाद वो एनजेपीडब्ल्यू में गई, टीएनए में भी गई, और जिसके बाद अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई थी उनकी 2016 में ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।